मैं तो हक से बोलती हूँ कि अम्मा हम द्वार पे आई बनी, हम बेटी खाली हाथे ना जाले द्वार पे आके, तो हमके आपके एगो वोट चाहिए और आपकी देही के पड़ी हमके वोट। कहते हैं कि दूध का चला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो लोगों के मन में बिल्कुल लेके मुझे सवाल तो आते ही होंगे, लेकिन मैं बस विश्वास ही मांग रही हूँ कि एक बार आप मुझ पे विश्वास करें। और अगर मैं नहीं काम करती हूँ तो मैं बहुत लूँगी, तो लोगों ने 20-20 साल 15-15 साल दे के देखा है, कुछ नहीं हुआ, तो मैं बहुत लूँगी तो 5 साल लूँगी। 5 साल के बाद मैं फिर किस मुँह से आऊँगी? तो हॉस्पिटल नहीं है इलाज के लिए, हम लोग मेडिकल स्टोर ढूंढते रह जाते हैं। मैं क्षेत्र से आती हूँ तो पैर में मेरे दर्द होते हैं, तो मैं सोचती हूँ कुछ दवा ववा मंगवा, तो लगभग 9 बजे 10 बजे के बाद हमें मेडिकल स्टोर नहीं मिलता है जहाँ से हम दवा ले सकें। सिंह बाहर की है और ज्योति सिंह चुनाव लड़ती है और फिर बलिया चली जाती है, तो ज्योति सिंह बहुत लेती है तो आपका 5 साल लेती है। अगर मैं नहीं करती हूँ तो मैं बहुत लूँगी, तो जनता का 5 साल लूँगी, 5 साल बर्बाद करूँगी। 5 साल बाद फिर मैं किस मुँह से आऊँगी जनता के बीच में? तो मैं जनता से विश्वास मांग रही हूँ। गई थी, उनके माता पिताजी नहीं है, एक भाई है, जो भाई भी अभी बहुत कम एज का है, छोटी सी उम्र है भाई की, और दोनों बहनें भी बहुत छोटी हैं। तो उसमें से एक बच्ची ने बोला कि भाभी हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन हम पढ़ना चाहते हैं और हम दिल से चाहते हैं कि हम पढ़ें। तो हमने उन्हें बोला कि बेटा देखिए, भाभी माँ समान होती है, अगर आपको कभी लगे कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है या फिर कुछ हो जो भाभी कर सकती है, तो आप मतलब एकदम फ़ोन करके हमें बता। घाट बनवा था हमारे बेटा, हमने कि छठ पूजा कर में, अभी छठ पूजा में चूँकि मैं गई थी तो मैं ये सारी चीज़ें सुन रही थी कि तू कहा कि तू विधायक बन जेबू तो हमारे घाट बनवाई वो। तो नमस्कार, अब देश तक देख रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी काराकाट में है और हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी ज्योति सिंह मौजूद हैं। आइए हम उनसे बिना समय गंवाए हुए बात करते हैं, क्या कुछ वो अपनी कैंपेन कर रही हैं। आज उन्होंने कार्यालय का उद्घाटन किया है, उनसे हम बात करते हैं। आज आपने कार्यालय का उद्घाटन किया है, क्या कुछ कहेंगी सबसे पहले? अजय, बहुत ही सफलतापूर्वक हमारा कार्यालय का उद्घाटन हो गया और इसके लिए मैं मतलब तमाम जनता का आभार प्रकट करती हूँ कि आज उनके साथ की वजह से आज मतलब सफलतापूर्वक हमारा कार्यालय उद्घाटन हो गया और आशीर्वाद मिला मुझे जनता का। ज्योति सिंह काराकाट में पिछले 20 तारीख से लगातार जा रही है, आ रही है और लोगों के बीच जा रही है, जहां भी जा रही है हुजूम उमड़ पड़ रहा है। कितना सपोर्ट समर्थन आपको मिल रहा है, क्या लोग कह रहे हैं आपको? जी देखिए, समर्थन तो भरपूर मिल रहा है, आशीर्वाद भी भरपूर मिल रहा है और साथ साथ में ये भी जनता बोल रही है कि चूँकि मैं 20 तारीख को मेरा नॉमिनेशन था और मैं 21 तारीख से कैंपेन स्टार्ट कर दी थी अपना, मैं फील्ड में उतर गई थी और मैं मैदान में उतर के लगातार लोगों से अपना संपर्क करना मतलब मिलना जुलना चालू कर दिया था। तो जब मैं लोगों के बीच में जाना चालू किया, पहली बात तो मैं अभी भी देख रही हूँ कि जो सामने से मेरे पास सवाल आता है कि दिग्गज नेता है, क्या आपको उनसे डर नहीं लगता है? तो देखिए, डर इसलिए भी नहीं लगता है क्योंकि मैं लगातार कैंपेन कर रही हूँ और मैं दिन रात कर रही हूँ, तो मैं उस बीच में किसी को देखती ही नहीं हूँ और कि कोई और भी कोई और भी नेता फील्ड में उतर के कैंपेन कर रहे हैं या फिर लोगों के बीच में जा रहे हैं, या फिर लोगों के बीच में जब मैं जाती हूँ तो मैं लोगों से सुनती हूँ कि अरे हमने आज तक अपने विधायक का मुँह ही नहीं देखा, कभी हमारे विधायक यहाँ पे आए ही नहीं कभी। मतलब तमाम तरह की शिकायतें रहती हैं कि हम वोट दे देते हैं, हमारे वोट की कदर नहीं है, हमारे लिए कुछ रोज़गार नहीं है, हमारे पास चलने के लिए रोड नहीं है। तो ये तमाम तरह की सवाल आती हैं और तमाम तरह के सवाल किए जाते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं, तो देखते हैं आगे काम करना है, अगर जनता मौका देती है तो करेंगे काम। आप जब भी जाती हैं कैंपेन करने गांव-गांव में, तो मेन मुख्य जो समस्या है वो क्या होता है लोगों का? क्या कुछ उनके पास कमियां होती हैं जो आपको सीधा बताते हैं लोग? मुख्य समस्या तो मैं आपको बताऊं, अभी जो मैंने देखा, जितना मैं गई हूँ, तो मुझे ये लगा कि गांव में रास्ते नहीं है चलने के लिए। मतलब आज अभी के समय में लोग नाली में चल रहे हैं। मैं आती हूँ और मतलब मेरे पैर पूरे काले हो जाते हैं क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि मैं तो गई थी 2 घंटे 1 घंटे के लिए, मैं उन लोगों
मतलब वहाँ पे गई, लोगों से मिली। तो मैं आती हूँ तो मैं देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि वहाँ के लोग जो रह रहे हैं उनको कितनी कितनी दिक्कतें होती होंगी। तो और चीज़ें तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन ये बेसिक चीज़ भी नहीं है। मुझे लगता है कि आपको वहाँ पे प्रॉपर रोड बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो नॉर्मली वहाँ पे ईंट बिछा के भी लोगों का आने जाने का व्यवस्था कर सकते हैं, मतलब अगर आप करना चाहें तो। लेकिन वहाँ पे आप जाइए, मैं आज जाते समय मैं स्लिप करके गिर गई हूँ वहाँ पे। तो मुझे लगा कि यहाँ की जनता कैसे मतलब चीज़ों को फेस कर रही है और चीज़ें कर रही हैं मैनेज। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी परेशानियाँ, हॉस्पिटल नहीं है इलाज के लिए, हम लोग मेडिकल स्टोर ढूंढते रह जाते हैं। मैं क्षेत्र से आती हूँ तो पैर में मेरे दर्द होते हैं तो मैं सोचती हूँ कुछ दवा ववा मंगवा, तो लगभग 9 बजे 10 बजे के बाद हमें मेडिकल स्टोर नहीं मिलता है जहाँ से हम दवा ले सकें। तो ये मुझे लगता है कि बहुत दुर्भाग्य है काराकाट का कि आज भी लोग बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहे हैं। जी, काराकाट जो है अब तक कितना डेवलप हो चुका और कितना बाकी रह गया, और उस चीज जो भी बाकी रह गया उसको आप किस तरह से पूरा करेंगे? देखिए बाकी रह गया, कितना डेवलपमेंट रह गया, अगर आप ये पूछ रहे हैं तो मैं खुलेआम कहना चाहूँगी कि काराकाट में मुझे डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है। ना डेवलपमेंट के नाम पे एक बढ़िया स्कूल है, ना हॉस्पिटल है, ना ही रोज़गार है, कुछ है ही नहीं, रास्ते नहीं अच्छे हैं, तमाम तरह की चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि काराकाट में कुछ काम हुआ ही नहीं है। मैं सोचिए, मैं कहीं जाती हूँ तो लोग बोलते हैं कि घाट बनवा दो हमारे बेटा, हमने की छठ पूजा कर, मैं अभी छठ पूजा में चूँकि मैं गई थी तो मैं ये सारी चीज़ें सुन रही थी कि तू कहा कि तू विधायक बन जेबू तो हमारे घाट बनवाइबू। तो घाट नहीं है लोगों के पास। जो दलित समाज के लोग हैं उनके बीच में मैं जाती हूँ, मैं मतलब मेरी कोशिश रहती है कि मैं उनकी परेशानी भी जानूँ, क्योंकि बहुत रेयर ही लोग होता है जो मतलब वहाँ पे जाते हैं। और आप मुझे अक्सर देखते होंगे, मैं जाती रहती हूँ, मिलते रहती हूँ। तो वहाँ मैंने जाके देखा कि आप चलिए धूप है तो ठीक है, हर चीज़ें धूप में एडजस्ट कर रहे हैं, लेकिन बारिश हो रही है, चीज़ें हो रही हैं, वो लोग कैसे कैसे मैनेज कर रहे हैं वो चीज़ें मैं देख के आई हूँ अपनी आंखों से। और मुझे बुरा लगता है कि ठीक है वो एक मतलब दलित समाज से आते हैं, लेकिन क्या उनको ठीक से रहने का अधिकार नहीं है? क्या उनके लिए छत नहीं है? तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ऐसा रोज़गार लाऊं अपने विधानसभा में कि छोटे से छोटे, बड़े से बड़े हर लोग अपने कम से कम एक छत तो हो उनके लिए। मैं देखती हूँ कि प्लास्टिक से घेर घेर के लोग रह रहे हैं, मतलब बहुत ही बुरी स्थिति है काराकाट की। और जब मैं ये सुनती हूँ कि हमने जिसको वोट किया वो आए ही नहीं कभी मुड़ के देख के, तो ये चीज़ें सुन के बहुत अफसोस होता है कि जनता जिसको इतना उम्मीद से वोट देती है वो जनता के बीच में जाता ही नहीं है। अगर आपको लोग यहाँ से जिताते हैं, विधायक बनाते हैं, तो कौन से पहले जो काम होंगे वो आप करेंगे यहाँ काराकाट की जनता के लिए? मैं पहला काम तो मैं एक चाचा जी मुझसे मिले थे जो उनके मतलब बेटे जो थे वो क्या बोलते हैं, एक सेकंड, अरे वो युद्ध में जो वो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? योद्धा सेनापति। हाँ, तो जैसे एक चाचा जी से मैं मिली थी तो उन्होंने अपने बताया था कि हमारा बेटा युद्ध में मारा गया। और मैं बोल रहा हूँ कि कितने दिनों से कि मतलब उनका एक वो क्या वो इस मतलब स्टैचू शहीद का पुतला बना दे, हाँ शहीद का पुतला बना दे कि हम कम से कम हमें तसल्ली हो, क्योंकि वो देश के लिए मरा है। लेकिन हमारी कभी सुनवाई, और कह के वो रोते रह गए। वो वीडियो भी शायद आप लोगों ने देखा होगा, वो वीडियो भी वायरल हुआ है। तो वो मेरे दिमाग में है कि अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं सबसे पहला काम। पिछले दिन आपको देखा गया 2 बच्ची पकड़कर काफी जोर जोर से रो रही थी, क्या कुछ मामला था, थोड़ा बताने का कृपा करें। जी, मैं वहाँ पे गई थी, उनके माता पिताजी नहीं है, एक भाई है, जो भाई भी अभी बहुत कम एज का है, छोटी सी उम्र है भाई की, और दोनों बहनें भी बहुत छोटी हैं। तो उसमें से एक बच्ची ने बोला कि भाभी हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है।
लेकिन हम पढ़ना चाहते हैं और हम दिल से चाहते हैं कि हम पढ़ें। तो हमने उन्हें बोला कि बेटा देखिए, भाभी माँ समान होती है, अगर आपको कभी लगे कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है या फिर कुछ हो जो भाभी कर सकती है, तो आप मतलब एकदम फ़ोन करके हमें बताइएगा, मैं आपके लिए खड़ी रहूँगी जब भी होना पड़े। तो वो बिना माँ बाप के बच्चे हैं और इस वजह से उन्होंने मुझे देखा तो भावुक हो गए थोड़ा, शायद उनको उम्मीद मुझसे दिखी, मुझ में दिखी। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उनके उम्मीदों पे मैं खड़ी होती। एक सवाल बहुत ज्यादा जो है कमेंट बॉक्स में आ रहा है कि ज्योति सिंह बाहर से आती हैं, बलिया से आती हैं और यहाँ काराकाट में चुनाव लड़ रही हैं और जीतेंगी तो वो वापस चले जाएंगे, तो आप कहाँ फिर जाइएगा उनको ढूंढने के लिए? इसको आप किस तरह देखती हैं? देखिए, अगर ऐसा सवाल है तो लोगों को बहुत समय देख के सबने देख लिया। मैं कह रही हूँ कि अगर ज्योति सिंह बाहर की है और ज्योति सिंह चुनाव लड़ती है और फिर बलिया चली जाती है, तो ज्योति सिंह बहुत लेती है तो आपका 5 साल लेती है। अगर मैं नहीं करती हूँ तो मैं बहुत लूँगी, तो जनता का 5 साल लूँगी, 5 साल बर्बाद करूँगी। 5 साल बाद फिर मैं किस मुँह से आऊँगी जनता के बीच में? तो मैं जनता से विश्वास मांग रही हूँ कि मुझ पे विश्वास करें। क्योंकि लोग पहले ठगे बहुत महसूस कर रहे हैं, पहले ही जो राज्यता रहे हुए हैं वो उन लोगों ने बहुत काम नहीं किया है और एक बार वो ठगना नहीं पसंद करते, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, एक बार तो विश्वास तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब मैं वाकई होगा, क्योंकि लोग हमारे कहते ही हैं कि दूध का चला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो लोगों के मन में बिल्कुल लेके मुझे सवाल तो आते ही होंगे, लेकिन मैं बस विश्वास ही मांग रही हूँ कि एक बार आप मुझ पे विश्वास करें। और अगर मैं नहीं काम करती हूँ तो मैं बहुत लूँगी। तो लोगों ने 20-20 साल 15-15 साल दे के देखा है, कुछ नहीं हुआ, तो मैं बहुत लूँगी तो 5 साल लूँगी। 5 साल के बाद मैं फिर किस मुँह से आऊँगी? तो 5 साल का मैं विश्वास मांग रही हूँ। 5 साल एक बार भरोसा मैं लोगों से मांगना चाहती हूँ कि एक बार आप लोग मुझ पर भरोसा करके देखें। मेरा कोई वो नहीं है कि मैं यहाँ से जीतूँ। देखिए, काराकाट को मैं छोड़ ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि काराकाट बेटी की तरह मुझे मानता है। तो उम्मीद ही सवाल ही पैदा नहीं होता है कि मैं यहाँ से छोड़ के बलिया चली जाऊँगी। काराकाट में सबसे ज्यादा पूछा जाता है एक ही सवाल, जो है ज्योति सिंह जा रही है डोर टू डोर, वो यहाँ की बेटी नहीं है, लेकिन किस तरह से आप जो बेटी नहीं होते हुए भी यहाँ का किस तरह से आप ख्याल रखेंगे लोगों का, अगर आप पे विश्वास करते हैं लोग तो? बिल्कुल, मैं जाती हूँ तो मैं बोलती हूँ, मैं तो हक से बोलती हूँ कि अम्मा हम द्वार पे आई बनी, हम बेटी खाली हाथे ना जाले द्वार पे आके, तो हमके आपके वो वोट चाहिए और आपकी देही के पड़ी हमके वोट। तो मैं अगर इतने हक से वोट मांगती हूँ तो मैं उसी हक से अपने परिवार के लिए खड़ी भी रहूँगी जी। तो ये हमारे साथ ज्योति सिंह मौजूद थी, जो कि काराकाट से निर्दलीय प्रत्याशी हैं। आपने सारा कुछ बात सुना। आपको ये वीडियो कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें। इसी तरह खबरों को देखने के लिए बने रहे देश तक चैनल के साथ। धन्यवाद।